सैनिक चौकी पर बैठा कॉफी पी रहा था, तभी अचानक उसके पीछे से कोई चीज आकर लगी जिससे वह चौंक गया। वह तुरंत बंदरों की ओर सख्त नजर से देखने लगा और तेजी से चौकी से नीचे उतर आया। उसने चाबी से गेट खोला और गुस्से में हालात को काबू में करने की कोशिश की ताकि कोई बाहर न जा सके। फिर उसने लोहे के गेट को फिर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने वहीं खड़े बंदरों से पूछताछ की कि यह हरकत किसने की है। जैसे ही सैनिक ने सामने खड़े एक बंदर पर शक किया, उसी समय माहौल और तनावपूर्ण हो गया। जब जेक ने पलट कर देखा तो वह बंदर एक तरफ हट गया और तभी सीजर धीरे धीरे आगे आया। सैनिक को उसी पल समझ आ गया कि सब कुछ योजनाबद्ध था, लेकिन तब तक वह सीजर की चाल में फंस चुका था। उसने हथियार की ओर बढ़ने की कोशिश की, मगर हालात ने अचानक करवट ली और वह अपना संतुलन खो बैठा। उसी दौरान चाबी दूर जा गिरी और बंदरों ने मौके का फायदा उठाकर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हालांकि केवल कब्जा कर लेना काफी नहीं था। सैनिकों की गश्त के बीच मिले समय का इस्तेमाल करते हुए वे चुपचाप अपनी कोठरी से बाहर निकले। वे सीधे भागे नहीं, बल्कि उन्होंने एक और कोठरी खोल दी जहां कई छोटे बंदरों को रखा गया था। सीजर ने सबको इकट्ठा होने का इशारा किया। तभी उसकी नजर एक छोटे से साए पर पड़ी और एक नन्हा बंदर दौड़कर उसकी ओर आ गया। अब सबसे जरूरी था सबको सुरक्षित बाहर निकालना। कुछ बंदरों ने पीछे से निगरानी रखी, जबकि बाकी छोटे बंदरों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगे। वे गश्त से बचते हुए तारों के सहारे आगे बढ़े और बड़े बंदर नीचे खड़े होकर उनकी मदद करते रहे। जब सभी छोटे बंदर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो सीजर अपनी मूल कोठरी में लौट आया, जबकि बाकी समूह सीवरों की ओर बढ़ गया। एक मानव लड़के की मदद से सीजर का बच्चा भी सुरक्षित निकल सका। दूरबीन से आसपास की स्थिति जांचने के बाद सबने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन निकलने से पहले सीजर अचानक लोहे के गेट के पास रुका। उसकी नजर अमेरिकी झंडे पर पड़ी और उसके भीतर दबी भावनाएं फिर उभर आईं। उसी समय सभी बंदर अनुशासन में आगे बढ़ गए। दूर कहीं तेज हलचल की आवाज सुनाई दी, जिससे यह साफ हो गया कि इंसानों के बीच बड़ी गतिविधि शुरू हो चुकी है। सैनिक अपनी तैयारियों में लग गए, जबकि सीजर ऊपर से सब कुछ शांत नजरों से देख रहा था। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया।